तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। ये वीडियो रिलेटेड होने वाली है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना चाहते हैं, बिटकॉइन ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम ट्रेड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जानना चाहते हैं और लाइव लर्निंग करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले कॉमन सी चीज़ समझ लेते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में, ये इंडियन मार्केट के एक इंडेक्स हैं। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। देखिए, जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में रुपया चलता है, आईएनआर जिसे बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूएसडी बोलते हैं जिसे, उसी प्रकार से एक वर्चुअल मनी डिसाइड की गई क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे इंडियन में डीमेट अकाउंट होते हैं, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, इन सब टाइप से। तो उसी प्रकार से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इससे पहले डेल्टा एक्सचेंज जो है इंडिया में बैन था, मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं ट्रेड कर सकते थे, इनलीगल था फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन अब क्या हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एफआईयू से रजिस्टर्ड हो गया है, जिसमें हम आईएनआर में ट्रेड करते हैं, यानी इंडियन रुपीज में ट्रेड करते हैं, इसलिए इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज में सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद उसमें फंड ऐड करना होता है, और फिर उसमें बिटकॉइन या फिर इथेरियम हो गया, इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसे, उसमें ट्रेड करना होता है। इसमें भी अपनी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती हैं, अलग अलग एलटीपीज होते हैं, ऑप्शन चेन होता है, ऑप्शन डेटा होता है। ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो करना होता है, एक जैसे ट्रेडिंग करने के लिए अपने डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, हमें एक खाते की जरूरत होती है, हमें एक अकाउंट की जरूरत होती है, जिसे हम डेल्टा एक्सचेंज में ओपन करते हैं अकाउंट। हमने ओपन किया है, आप भी ओपन कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है ये चीजें आज के इस वीडियो में बताएंगे। बाकी हम बेसिक टू एडवांस चीजें आपको इसी सीरीज में चलाते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर भी लग जाए, तो कोई बात नहीं। आप हमारे साथ अगर बने हैं तो आगे मैं वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। कोई डाउट होता है तो कंप्लीटली आप व्हाट्सअप पर आके हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी सभी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना ही कोई मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। बिल्कुल आप हमसे फ्री में जुड़ सकते हैं। हम फैमिली मेंबर की तरह आपको ट्रीट करते हैं, और आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं, आपके क्वेश्चंस का भी अगर वैलिड क्वेश्चन होता है तो रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लिए कि डेल्टा एक्सचेंज एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। हमारा अकाउंट भी इसी में, और हम भी इसी पे ट्रेड करेंगे। तो आपको भी अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके हमें ये ओपन करना होता है। अभी आगे प्रोसेस भी बताएंगे, समझाने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारे चीज़ें भी हम बताएंगे, एकदम हिंदी में बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। अगर आप एकदम नए हैं फिर भी आप सीख जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि पेशेंस के साथ देखते रहिए, समझते रहिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए। अब चलिए, सबसे पहले तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वो आपको एक वेब ब्राउज़र पे पहुंचा देगा। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू ओपन डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि मैंडेटरी होंगे। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि एक इंडियन डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, इंडिया में पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेल्फी वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आप सेल्फी के लिए हमेशा रेडी रहिए। जाहिर सी बात है, आपके फ़ोन से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फ़ोन से आप सेल्फी भी कैच कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ़ोन वेरिफिकेशन, यानी कि आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो जो जिस पे ओटीपी आएगी, ओटीपी के थ्रू आप फ़ोन वेरिफिकेशन भी करेंगे। आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी केवाईसी होगी, और केवाईसी के बाद ही आपका कुछ हो पाएगा। तो आधार कार्ड, आधार कार्ड पे नंबर, और जिस पे ओटीपी जा पाए वो मोबाइल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। आप हमारी लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक अलग ब्राउज़र पे लेके जाता है आपको, और उस ब्राउज़र को जब आप ओपन करते हैं तो मोबाइल से इस तरह से आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ठीक है, साइन अप वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं, और नीचे भी डिटेल दी हुई है बिटकॉइन और एथर या इथेरियम, तो यहाँ से भी आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही साइन अप के वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है
एक नई विंडो पे लेके आएगा, जो कि आपको कहेगा कि आपने जो साइन अप किया हुआ है लिंक से वो अप्लाई हो गई है। लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फीस अप्लाइड, रिफर कोड इतना। अगर आपने लिंक से ओपन किया तो सिंपल सी चीज़ है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आप को फी लगना, जैसे प्लेटफॉर्म शुल्क लगता है ना, तो उसी प्रकार से जो ब्रोकरेज चार्ज है, जो कुछ भी फी है इसकी ट्रेडिंग फीस, उस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कोड आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है या फिर और ईमेल आईडी पासवर्ड, दो तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पे गूगल वाले आइकन पे अगर क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके मोबाइल में ईमेल आईडीज हैं सारी खुल जाएंगी। जिस ईमेल आईडी से आपको अकाउंट क्रिएट करना है वो उस ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे, आपका साइन अप हो जाएगा वहां से। दूसरा, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तब भी साइन अप हो जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद अगर आप साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी जहां पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड भेजेगा, जो कि 6 अंकों का होगा, 6 डिजिट का होगा। वो 6 डिजिट यहाँ पे आपको डाल लेने हैं। ठीक है, डाल लेने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नई विंडो खुल के आएगी और उसमें लिखे रहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई योर अकाउंट, यानी जो जो भी मेल आईडी आपने डाली वो वेरीफाई हो गई है। ठीक है, योर अकाउंट इज क्रिएटेड, गेट वेरीफाइड नाउ। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, डेल्टा एक्सचेंज पे साइन अप हो गया है। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सेल्फी वेरिफिकेशन, फोन वेरिफिकेशन, मैंने अभी बताया आपको। गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिख रहा है। सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपके पास एक और न्यू विंडो आ जाती है जिसमें आपसे पूछता है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूशन। सिंपल सी चीज है, आप इंडिविजुअल ही ओपन करेंगे क्योंकि आप अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इंडिविजुअल वाले सेक्शन पे ऑलरेडी क्लिक रहेगा, नहीं क्लिक है तो इस पे एक बार क्लिक कर देंगे। इस पे वेरीफाई नाउ वाले पे आपको क्लिक करना होगा। वेरीफाई नाउ वाले पे क्लिक करने से पहले आपको बता दें कि केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए फोन वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, जो कि पहले भी बताया, इतना ये डिटेल लिख के आएंगी। आपको वेरीफाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो आएगी जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे फोन वेरिफिकेशन होना है तो सिंपल आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे तो वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे तो इस पे जो है आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपके फ़ोन पे जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ओटीपी फिल करके सबमिट कोड वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, फ़ोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। फोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, नीचे दिख रहा है कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन। अब आपको एक आईडी चाहिए होगी तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ये इस टाइप का ब्राउजर ओपन होगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल की कुछ डिटेल और सेल्फी आपको मांगी जाएगी। ठीक है, अपलोड पैन कार्ड, यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड अपलोड करना है। मैंने बताया था कि पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो पैन कार्ड की अगर आपके पास फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं फिर पैन कार्ड की फोटो खींच भी सकते हैं और फोटो खींच के यहाँ पे उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद में आपके जैसे अपलोड करेंगे तो पैन नंबर वगैरह आपका डिटेल यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। सबमिट करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके तो एक आधार डिटेल आपके पास आ जाएगी। आधार डिटेल आ जाएगी, कहेगा कि आपको अपना आधार कार्ड भी यहाँ पे सबमिट करना है। आधार कार्ड की भी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पे आपको फ्रंट का आधार कार्ड, ये बैक का आधार कार्ड दोनों अपलोड करने हैं। या एक तरीका और है, कंटिन्यू विद डिजी लॉकर। डिजी लॉकर अगर आप समझते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो यहाँ पे डिजी लॉकर से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। डिजी लॉकर से भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। या फिर आप यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड फ्रंट लिखा है तो यहाँ पे सामने का जहाँ पे आपकी फोटो होगी और नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, और पीछे बैक साइड का आधार बैक यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड आधार बैक, तो बैक साइड का जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा वो यहाँ पे डाल देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास जो है ऐसी डिटेल आएंगी जहाँ पे आपका आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, या फिर नहीं शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे आईडी नंबर डाल देनी, आधार कार्ड नंबर डाल देना होता है। ठीक है,
आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका फुल नेम और आधार आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको जो आधार नंबर पे आधार कार्ड पे आपका नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। आधार पे एड्रेस आपका ऑटो आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो आधार पे है वो यहाँ पे फिल कर देनी, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन दिख रहा है, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर से कुछ सेल्फी के लिए आएगा। सेल्फी यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। सेल्फी क्लिक कर लेने के बाद में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, इसे रीड करना चाहें रीड कर लें, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू वाला सेक्शन दिख रहा होगा, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल आपसे मांगेगा, जो कि कहेगा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है। यहाँ पे आप अदर क्लिक कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आए स्टूडेंट है स्टूडेंट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जो हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपकी अगर साल में सालाना इनकम क्या है वो यहाँ पे क्लिक करके तमाम सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिलो 1 लाख या फिर 1 to 5 लाख, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम हो वो आप डाल सकते हैं। अगर कुछ एनुअल इनकम नहीं है तो मिनिमम जो भी हो वो डाल दीजिए, बिलो 1 लाख या फिर कुछ भी। ठीक है, इतना चीज़ करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको एक थैंक यू का पॉपअप खुल के आ जाएगा। थैंक यू, योर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली कैप्चर्ड, वी विल द गेटिंग बैक यू टू सून शॉर्टली, योर जर्नी इज कंप्लीटेड। आपने यहाँ पे डिटेल सबमिट कर दी है। अब आपको एक प्रोसेस और करना होता है और वो प्रोसेस होता है केवाईसी वेरिफिकेशन का। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इन रिव्यू दिखाई दे रहा है, तो आपका जो डिटेल सबमिट की है वो रिव्यू में है। ये मिनिमम 4 घंटे में आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, या फिर 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। कई बार अगर छुट्टी या फिर इन सब टाइप की चीज़ें हैं तो 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद कर लेना है या फिर लिख लेना है कहीं पे। आप मोबाइल नंबर भी इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट केवाईसी, ऐड बैंक, ऐड फंड। ठीक है, अगर ये इस तरीके का कोई पॉपअप दिखाई दे रहा है तो एक बारी आप केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। केवाईसी में आपका पैन कार्ड या फिर डिजी लॉकर से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, अगर फिर से मांगता है तो। अदरवाइज फंड कैसे ऐड करते हैं इसमें, अकाउंट ऐड कैसे करना है अपना अकाउंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आपके लिए मांगेगा, वो आगे प्रोसेस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि किस प्रकार से बैंक अपना जो बैंक खाता होता है उसको ऐड करना है, किस प्रकार से आपको फंड ऐड करना है और किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड करने के साथ साथ हम आपको यहाँ पे लाइव आएंगे, लाइव बताएंगे आप सभी को कि किस प्रकार से यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं और कौन सा सेटअप बन रहा है। लर्निंग भी कराएंगे बिटकॉइन पे, और बिटकॉइन पे जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है सारी चीज़ें, मतलब क्लियर A to Z, कुछ पॉइंट्स भी छूटने वाले नहीं हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, जिस प्रकार मार्केट में पेशेंस रखे ट्रेड करते हैं तब पैसा बनता है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इसलिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ पेशेंस के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगी कि किस प्रकार से आप फंड ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से केवाईसी कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, समझाएंगे भी। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।